अहम खबर शामिल करेंगे। नए डीजी आईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, नए डीजी आईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नए डीजी आईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, नए डीजी आईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा मजीद। जी, नए डीजीआईएसआई की जो तैनाती का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है। नए डीजीआईएसआई के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उनको तैनात कर दिया गया है और उनकी जो तकर्री है वो 20 नवंबर से शुरू होगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मंजूरी जो है वो दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को जो है वो नया डीजीआईएसआई जो है वो तैनात करने की मंजूरी और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का जो इतलाक है वो 20 नवंबर से होगा। सही नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आतिफ भट्ट, नाज़रीन आपको बताएं कि नए डीजी आईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंतहाई अहम खबर आपको देने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नए डीजी आईएसआई का ओहदा मिल गया है। आतिफ भट्ट, बताइएगा कब से चार्ज संभालेंगे? जी, जो नए डीजीआईएसआई हैं वो 20 नवंबर से जो अपना चार्ज है वो संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और जो एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स का जो पैरा 6 की जो समरी थी वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उनकी बतौर डीजीआईएसआई तैनाती की मंजूरी दे दी है। उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है और जो मौजूदा डीजीआईएसआई हैं वो 19 नवंबर तक जो है वो डीजीआईएसआई के तौर पर अपने फराइज जो है वो सरअंजाम देंगे। नए डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उनकी तैनाती जो है वो कर दी गई है, ताहम उसमें 20 नवंबर को जो वो अपना चार्ज है वो संभालेंगे। 20 नवंबर से जो है वो डीजीआईएसआई के तौर पर जो है वो अपने जो सही। आतिफ भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, नए डीजीआईएसआई के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए डीजीआईएसआई तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, 6 अक्टूबर को आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी कि नदीम अंजुम को डीजीआई से तैनात कर दिया गया। इस दौरान बहुत सी खबरें रहीं कि वज़ीर-ए-आज़म और सिविल हुकूमत और दूसरी अस्करी क़यादत में मामलात ठीक नहीं है, तो बाद लोग ये कह रहे थे गारबन 19 नवंबर को चांद या सूरज गनाना या जा रहा, तो इस सिलसिले में तवक्को ये की जा रही थी कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन इसमें काबिल हैरत बात है कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि 19 नवंबर तक का उन्होंने कहा है कि मोहतरम फैज हमीद साहब रहेंगे, जबकि 20 नवंबर को नदीम अंजुम सब चार्ज ले लेंगे। यही कहा जा रहा था कि आर्डर हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक सिर्फ नई बात हैरत है कि शायद वो 20 नवंबर या 19 नवंबर के लिए जो शर्त रखी है इसमें कोई शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतरी समझी होगी, लेकिन नोटिफिकेशन होने से अब दोनों अस्करी क़यादत सिविल हुकूमत में जो र्यूमर्स है मेरा ख्याल है वो खत्म हो जाएंगी और शायद वज़ीर-ए-आज़म की भी रह जाएगी कि उन्होंने 1 महीना नवंबर कहा था कि नवंबर तक मैं रखना चाहता हूँ, तो वो भी रखने में कामयाब हो गए। सर, क्या आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, जैसा कि पहले फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था और कल एक अहम मुलाकात भी हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के दौरे में थे तो उन्होंने उधर 1-2 गुफ्तगू की तो हसास अस्करी क़यादत के इल्म में आया, तो जिस पर उन्होंने मैसेज दिया था। फिर गुज़श्ता रोज जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो उन्होंने आर्डर नहीं किया। आज फिर बनी गाला में ये मुलाकात हुई है, खुसूसन बनी गाला में। पहले गालबन फैज में सब मिले हैं, फिर आर्मी चीफ के हैं और आर्मी चीफ ने कहा, उनसे कहा था कि जनाब ये आर्डर हम जारी कर चुके हैं, फौज में कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे इसको अपने तरीके से हैंडल कर लेने दें, अगर आपने कर लिया तो उसमें फिर उन्होंने एक शिक डाल ली कि 20 नवंबर को चार्ज लेंगे, जिस पर कहा जा रहा कुछ खदशात थे। लेकिन अब बाहर बाहमी रजामंदी अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत एक पेज पर आ गई है और 20 नवंबर तक 19 नवंबर तक गालबन फैज साहब रहेंगे, क्योंकि उस दौरान सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जो भी है वो निकल जाएगा। सही है। तो सर, आप लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के तकर्रुर को किस तरह से देखते हैं? देखें ना, नदीम अंजुम के बारे में कहा जा रहा है वो अच्छे फुट सोल्जर थे, फैज हमीद साहब भी फुट सोल्जर थे। जब भी कोई जर्नैल लेफ्टिनेंट जर्नैल बनता है तो उसमें तमाम खूबियां होती हैं, और लेफ्टिनेंट जर्नैल बनने के लिए शॉर्टकट नहीं होता। तो वो भी प्रोफेशनल
फौजी थे, ये भी प्रोफेशनल फौजी है, और 20 तारीख को ये अपना काम शुरू कर देंगे। और इनसे ये होगा कि जो नदीम अंजुम ने चार्ज कोर कमांडर कराची से छोड़ना था वो भी मेरा ख्याल है डिले हो जाएगा, और उनकी जगह जो जनरल सईद गए थे कोर कमांडर कराची, शायद उनको भी इतना ही टाइम लग जाए 20 नवंबर तक। अच्छा सर, इनको जो ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, इनको नेशनल सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर नए किन चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर इनका बहुत ज्यादा अहम किरदार होगा। ये वाना और वजीरिस्तान काम भी कर चुके हैं, खसूसन भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, और पाकिस्तान में इंटरनल भी कुछ पॉलिटिक्स है। तो नदीम अंजुम एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर आर्मी में जाने जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कम दो है, और यकीनन जैसे ही ये चार्ज संभालेंगे तो कहा तो ये भी जा रहा है, ये ब्रीफिंग आजकल ले रहे हैं ISI के अफगानी के इंतजाम के साथ पाकिस्तान के किस किस्म के मरासम है और इनको आइंदा कैसे लेके चलना है, जबकि ऊपर आर्मी चीफ की गाइडलाइन में मेरा ख्याल है और डिसिप्लिन नजर है और वैसे ही चलेगा जैसे माजी में चलता रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कितना डिफरेंट होगा इनका टेन्योर पिछले DGISI से? नहीं, देखे DGISI पाक फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, इनकी कमांड आर्मी चीफ कर रहे होते हैं और वो अपने डिसिप्लिन से बाहर नहीं हो सकते। ये इसी वजह से ही करते हैं, जिस तरह वो डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे थे तो यकीनन यही करेंगे, लेकिन हर एक का अपना अंदाज है। लेकिन जिम्मेदारियां तो जो DG साहब का फैज हमीद साहब की थी वही जिम्मेदारियां इनकी। बहुत बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान और भारत, और खसूसन अफगानिस्तान के बाहर पे जो बलोचिस्तान में NDFC वो कर रही है, ये दहशतगर्दी इनके लिए बहुत बड़े चैलेंज, और जिसे कहा जा रहा है आर्मी के हल्के के, ये उन्हें बेहतर तरीके से फैमिली से टैकल कर सकते हैं। यकीनन सर, खित्ते की बदलती सूरत हाल में इस वक्त एक अहम मुद्दा और इनके ऊपर यकीनन काफ़ी सारे जिम्मेदारियां आयद होती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का भी इनको सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, अमेरिका के दबाव को देखते हुए, तो किस तरह से ये अपनी जो है वो जिम्मेदारियां निभाएंगे? देखिए, ये बहुत बेहतर तरीके से जिम्मेदारियां संभालेंगे। मेरी इतला है 6 अक्टूबर को ISPR ने इनका नोटिफिकेशन किया था, कुछ देर बाद ये आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान से भी मुलाकात कर चुके हैं, और ISI के काम मामला के बारे में ये समझ बूझ भी रखते हैं और काफी दिनों से ये मुशावरत जारी थी। तो जैसे ही इन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी वो उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर देंगे। तो सर किस तरह से देखते हैं आप इस तकर्रुर को? खित्ते के लिए जो है वो ये यकीनन एक अहम ओहदा है, और यकीनन जिस तरह से इस वक्त अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल है और हमसाया ममालिक भी इस तमाम तर सूरत हाल से यकीनन मुतासर होंगे। जो पिछले DGISI थे उन्होंने भी अफगानिस्तान के दौरे भी किए और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी की। यकीनन इन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होंगी। जी, इन पर वो सामने जिम्मेदारियां हुई। देखें, ISI का तरीका बहुत हसास है। MI होती है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो आर्मी चीफ के मतहत होती है, और IS इनके होती है, जबकि इनके ऊपर नीचे कई जनरल ब्रिगेडियर होते हैं और इनका वर्किंग स्टाइल एक ही रहता है। एक शख्स से बदलने से कोई मामला तो तब्दील नहीं हो जाते, क्योंकि इनके सेक्टर कमांडर होते हैं, डिव कमांडर होते हैं और सूबे में होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उनसे बेहतर ही काम करेंगे, या जैसे वो कर रहे हैं जो उनकी जिम्मेदारियां। ISI का दौरा, जैसे ही भारत की थोड़ी सी राह की एक्टिविटी होती है तो ISI पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, और इसमें इसको चलाने के लिए नहायत तजर्बाकार बाहर अफसर लाए जाते हैं इन हालात में। सईद काजी साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सब बताइएगा, नए DGISI के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया है, इस तैनाती के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनकी जो खबरें आ रही थी, एक बड़े यानी एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते हैं ये नदीम अंजुम साहब जो तशरीफ लाए हैं, लेकिन इसके साथ जो हम तो चूंकि पॉलिटिकल साइड पे देखते हैं कि बड़े एक र्यूमर मिल चल रही थी, तो वो र्यूमर मिल जो है इट हैज बीन पुट टू रेस्ट नाउ, वो खत्म हो गई है। और जो एक बड़े अरसे से जो अपोजिशन भी हमें मुतारक नजर आ रही थी और बहुत बातें की जा रही थी, तो मेरे ख्याल में ये एक इशू रिजॉल्व हुआ है, डिले हुआ है मगर रिजॉल्व हो गया है। 19 तारीख को गालबन उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, और मेरा ख्याल में कि अब जो ये हमारे जो मौजूआत थे गुफ्तगू के शायद टॉक शोज में अब जरा थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि एक अरसे से हम इसी पे बात कर रहे थे, दबे लफ्जों में भी और खुलकर भी। तो अच्छा हुआ, रिजॉल्व हो गया, और जो एक इशू था वो एमिकेबली सेटल हो गया। जी
सईद काजी साहब, जिस तरह से आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे थे कि इनको यकीनन आसान नहीं होगा, बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा, जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, खित्ते की बदलती सूरत हाल है, तो किस तरह से देखते हैं ये ओहदा और ये तैनाती कितनी इंपॉर्टेंट है, किन चैलेंजेस का सामना रहेगा? देखिए, एक बड़ी इस एजेंसी की इम्पोर्टेंस जो है ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी है और काम भी बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं कि बड़ा वोलेटाइल है आज की दुनिया। अगर आप देखें तो कहीं भी आपको नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया जो है एक इंस्टेबिलिटी का शिकार है, और खास तौर पर हमारा रीजन और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सूरत हाल है उस पर भी हमारी गहरी नजर है। तो ये आसान पोस्टिंग नहीं है, मगर ये एक बड़े माहिर और मंजे हुए अफसर हैं, और इनकी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा मेरिट पर ये इन्होंने फैसला हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये आसान नहीं होगा। टेररिज्म से भी हमें लड़ना है, अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर आप जानते हैं कि सब बॉर्डर भी हमारे सॉफ्ट हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर तो फेंसिंग शायद नहीं हुई। तो आसान बिल्कुल नहीं होगा, मगर आई थिंक ही इज इक्वल टू द ओकेजन। सईद काजी साहब, जिस तरह से पहले भी हुकूमत की जानिब से भी बयान आ रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हुकूमत और फ़ौज सेम पेज पर हैं इस तैनाती से, इस ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की तकर्री से आपको लगता है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है? देखिए, अब तो हमें यही कहना पड़ेगा, एक पेज पर है, और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की तरफ से जो आत्महत्या अंदेशियां की गई हैं और अभी पिछले दिनों में की गई हैं, अगर आप देखें तो ये जिसके बारे में फिर शहबाज शरीफ साहब को बयान देना पड़ा, अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ा, फैसलाबाद के जलसे का जो मामला था, तो मेरे ख्याल में ये एक पेज जरूरी है दोनों जो है एग्जेक्टिव के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि जब तक ये तर्ज सियासत मरियम नवाज साहिबा का जारी रहेगा, एक पेज पर जो है वो रहेंगे सब, वो उन्हें एक पेज पे अगर ना भी हुए तो वापस ले आएंगे ये इस तरह से सियासत से। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, बताइएगा, नए DGISI का तकर्रुर इस खित्ते के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कितना को अहम साबित हो सकता है और क्या क्या जिम्मेदारियां और चैलेंजेस होंगे? आरिफ हमीद भट्टी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सईद काजी साहब, किस तरह से देखते हैं इस नई तैनाती को? क्या लगता है आपको कि इस पूरे खित्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का रोल, और जिस तरह से अब हमसाया ममालिक जिस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ओहदा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो काउंटर स्पाइनेज जो है वो उसको हमने करना है, टेररिज्म को इसने काउंटर करना है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसमें एक पॉलिटिकल विंग भी एक जमाने में बना दिया था, तो वो ये इसकी बहुत सारी एक इम्पोर्टेंस है। और ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो जिस तरह के हालात से ISI और हमारा ये इदारा नबुर्द आजमा रहा है, वो बड़े गैर मामूली किस्म के हालात रहे हैं। तो ये इसमें मेरे ख्याल में खासा जो एक तवील तजर्बा इनका रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा क्वाइट रिसेंटली इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश भी, नाकाम कोशिश की गई है। सईद काजी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।